क्रीम तो रोडे देता है, तो कहाँ से क्रीम देगा? अच्छा, पिन्हेंगे यानी सरकार ही डायरेक्ट क्रीम दे रहे हैं आपको, रोड में बिछा दिए हैं रोड कि में बिछा दिया है। क्रीम किसी को लगाने का आवश्यकता नहीं है। करके देखिए ना रोड, अच्छा रोड जा करके देखिए, आज बनाया कल खत्म, अच्छा ऐसे रोड होता है। अच्छा। और इधर नदी का इस पर आदमी कितना दिक्कत होता है आने जाने में, घूमने फिरने में। इधर शट डाउन तो है नहीं, लेडीज लोग बोलेगा जेंट्स के सामने। इधर गांव है, हम लोग डर लगता है। नेपाल से आते हैं कि बिहार? नेपाल से नहीं हूँ, इंडिया से हूँ। इंडिया से? हाँ। सलाम आदाब, मैं तनवीर आलम और आप देखना शुरू कर दिए KTV लाइव न्यूज। किशनगंज जिला के दिखेलबेग प्रखंड अंतर्गत सिंगीमारी पंचायत। हाँ। तो मुखिया जी का काम से क्या नाराज है आप? मुखिया जी से कहाँ ही नाराज होंगे? मुखिया जी करेगा, आपने करेगा नहीं करेगा। इस बार उस बार तो जीत लिया, इस बार क्या करेगा नहीं करेगा। हाँ, तो 3 साल होने जा रहा है इलेक्शन, क्या कुछ काम किए हैं? नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। देखो ना, और जाके गांव में देखिए क्या क्या हो रहा है, कितना दिक्कत है आने जाने में। पुल भी बना है, पुल भी टूट गया। तो कैसे करके लोग आदमी जाएगा? बनाया फन्नू, 3 आदमी मिल के बनाया। कौन कौन पुल में पैसा लेता है ना जी? तो लेता है नहीं, 20 रुपया करके लेता है। अभी 20 रुपया का लेने का जमाना। तो पैसा सुनिए, सरकार तो पैसा नहीं दिया उनको, तो वो अपने से बांस खरीद के लिया, तो पैसा लेगा ना जी? लेता है तो लेना, इतना लेना नहीं चाहिए ना। बरसात में लेता है 50 रुपया, 100 रुपया। अभी 5 रुपया करके लेने से तो बहुत है, तो लेता है 20 रुपया। 100 रुपया लेते हैं तो क्या आप जाके जिला में या फिर ब्लॉक में कंप्लेन किए थे? हम लोग इधर डराते हैं, कोई नहीं जाता है जी। जेंट्स से लेडीज सब डर लगता है। इधर देहात है, डराता है। शट डाउन तो है ही नहीं बगल पे। अभी खुद मैं आ रहे थे उधर से, इस घर जो है अगर थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाता तो मेरा गाड़ी जो है नदी में। हाँ हाँ हाँ, देखिए ना, पुल तो टूट गया, गिर गया, फिर भी पैसा दे के आए। और नहीं दोगी पैसा तो पानी पे नूम के जाओ। अच्छा, तो डूबेंगे तो वो रिक्शे लेगा। नीचे उतर के हाँ, नीचे उतर के जाओ। क्या नाम है वो घाट वाले का नाम? घाट वाले का नाम क्या है? फन्नू है और ये मनोज है। अच्छा हाँ, डबल मनोज है और फन्नू है। अच्छा, 3 आदमी है, 3 आदमी घाट लिया है। तो ऐसे घाट वाले के ऊपर सरकार से क्या मांग करते हैं? रोक लगाने चाहेंगे इसके ऊपर? तो रोक लगाएंगे ना, इस हम लोगों को सुविधा होना चाहिए ना। और वोट देने के टाइम में तो पैर में आकर के गिर जाता है कि वोट दीजिए। हाँ, और वोट टोट ले लेता है और कोई काम ना कोई कुछ, हमको सुविधा भी नहीं। तो 24 बहुत करीब है, क्या कीजिएगा? मोदी का इलेक्शन बहुत करीब है। मोदी का तो देना पड़ेगा ना जी? मोदी का तो देना पड़ेगा। अच्छा, ना। मोदी का जो क्या हंसेंगे? नहीं तो मोदी को देना नहीं पड़ेगा। मोदी को तो देना ही पड़ेगा, चाहे तो आप सुनिए मैम, आप बोल रहे हैं कि पुल नहीं बनाए हैं। हाँ। तो पुल केंद्र सरकार से बनाएंगे। तो केंद्र सरकार से जब बनाएंगे तो फिर अभी तक पुल नहीं बनाए हैं, तो फिर मोदी के लिए फिर खुश देख रहे हैं आपको। किशनगंज से उधर बोले, इधर बोले बिहार में जीते नहीं मोदी। अच्छा, तो मोदी को हम इसलिए बोल नहीं पाए। अच्छा। हम लोग तो इस बार जीतेगा तो बोलेंगे कि मोदी कीजिए, क्या कीजिएगा। मोदी तो अभी है ना जी? है, अभी तो है। केंद्र में तो उन्हीं का सरकार तो है। इधर बोले बिहार में बोले हार गया है वो। नहीं, बिहार में तो गठबंधन का सरकार है, लेकिन तो केंद्र में उनका सरकार है। अरे ये जो पुला बनेगा तो केंद्र से ही बनेगा। अब क्या करेगा नहीं करेगा, हम लोग इधर जंगली लोग जानते नहीं। हम अच्छा, आप लोग जंगली से आते हैं? जंगली है ना हम लोग। इधर क्या है? कुछ भी तो है नहीं, रोड टूट है नहीं। शट डाउन का हम लोग होता तो ऐसे थोड़े रहता है। केंद्र सरकार मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, वो तो बोल रहे हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान को चमका दिए, कोने कोने तक एकदम रोड घाट पुल। तो इस हाल में अभी देखता, हाँ आप भी तो आए हो ना, इस हाल में थोड़े देखता चमकाते। तो हम लोग झूठ बोलेंगे? आप आए तो देखता है ना, चमकाया है यार, क्या किया। चमकाते तो आज ये लेडीज मरता। अच्छा, हाँ, मरने का नौबत नहीं आती। नहीं, और मरेगा। ऐसे करके रखेगा तो मरेगा ना। तो मना हम लोग कहाँ घर है आपका? घर कहाँ? फलसा घर है। मना हम लोग का लिए ना कोई सरकार देखता है, ना कुछ परेशानी, कुछ देखने वाला नहीं है कोई ना। हम लोग भारत का हम लोग नागरिक नहीं है क्या? सरकार जो इतना ध्यान नहीं देता है। हम लोग वोट का टाइम में सबको वोट देते हैं, कोई काम लेने। 2024 बहुत करीब है सर। जो हम लोग का इस पार में देख रेख करेगा, वोट देंगे ना तो वोट बहिष्कार करेंगे। जी सर। अगर इधर कोई ध्यान नहीं देंगे तो वोट नहीं करने जाएंगे आप? वोट करके क्या करें? हम लोग आखिर परेशानी झेलते हैं 12 महीना। इधर से कैसे जाते हैं जी? गाड़ी उड़ी नहीं लेकर के? कोई अभी KTV लाइव न्यूज के मीडिया कर्मी यहाँ पे आ रहे थे, आते आते जो गाड़ी फिसल गया था। कितना आदमी का अपना आदमी मर जाता है नदी का चलते है ना, उसका मट्टी मंजिल भी करने के लिए नहीं पाते हैं। कोई आता है इस पर तो वो भी घूम के जाता है नदी से। कोई मतलब कम्युनिकेशन का मतलब सवाल है। इस नदी के लिए हम लोगों का परेशानी के लिए हम लोग मतलब
वोट का बहिष्कार भी किए एक बार। यहाँ तक कि मतलब डीएम ऑफिस में जा कर के हम लोग मतलब प्रतिवेदन भी दिए, वहाँ से रिसीविंग भी लिए और आश्वासन भी वहाँ से मतलब पदाधिकारी लोग आए, आकर के हम लोगों को डीएमओ क्या क्या होता है वो लोग मतलब एसपी डीएसपी वो लोग आकर के हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों का काम इलेक्शन के बाद गारंटी है कि हो जाएगा। लेकिन आज तक फिर मतलब नज़र नहीं आया। अब रही बात कि नदी का इस पार में हम लोग लगभग मतलब छोटा से बड़ा मतलब 10,000 का पॉपुलेशन है जी, छोटा से बड़ा 10,000 का पॉपुलेशन है और वोटर लगभग मतलब 2200-2300 वोटर हैं। नेपाल के भी बॉर्डर में नेपाल के भी बॉर्डर में है। ये भी हुआ है इस क्या कहते हैं कि सिंहमारी पंचायत का पलसा आवागमन तो बहुत है, नेपाल से बहुत ज़्यादा लोगों का कनेक्टिविटी है। यहाँ तक हुआ है कि आपको नेपाल से आकर के एक बार मतलब डाकूपाड़ा में इंडिया में आकर के 5 गो झंडा गाड़ दिया था, जिसमें से एक तो पाकिस्तान का भी झंडा था, जबकि एसएसबी यहाँ पहुँच चुकी थी। अच्छा। हम लोगों ने एसएसबी कैंप में खबर दिया, वहाँ से वो लोग आए, झंडा को उठा के ले गया। आज तक मतलब फिर उस बात का क्या हुआ नहीं हुआ हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आपको सूचना नहीं मिला? कुछ सूचना नहीं मिला है, किसी को कुछ सूचना नहीं मिला। बार बार मतलब यही एसएसबी लोग आते हैं और कहते हैं कि इस बार हम लोग इस बार कैंप लाएंगे, इस बार हम लोग कैंप लाएंगे। आकर के एक बार वहाँ जमीन नापता है, एक बार वहाँ जो है नेपाल से भी डर है बहुत। नेपाल से क्यों नहीं डर है? नेपाल हमारा घर से आधा किलोमीटर का दूरी में बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर जो है तो मतलब चाइना का मतलब हम लोग सुनते हैं कि वो चाइना का मतलब कैंप है, जहाँ की नेपाली फौजी रहता है, जरूर बड़ा कैंप है और चाइना का रोड है, वो चाइना का ही मतलब समझिए कि सब कुछ है। और चाइना से तो हम लोगों को मतलब आज से नहीं, जब से मतलब हिंदुस्तान का उत्पत्ति है तभी से चाइना से खतरा है। कौन नहीं जानता है? एक बच्चा जानता है कि चाइना और पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है। और उसमें मतलब देखा गया कि वो जो मतलब झंडा गाड़ा गया था उसमें एक तो चाइना का भी झंडा था, एक तो पाकिस्तान का भी झंडा था। एसएसबी लोग खुद उठा करके यहाँ से उखाड़ के ले गया है झंडा, लेकिन आज तक उस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कोई विभाग नहीं, सरकार का कोई अंग नहीं मतलब इस बात का संज्ञान लिया है। सिर्फ इतना तो मतलब संज्ञान लेता है कि हम लोगों को वोट दो, हम लोगों को वोट दो, हम लोग जितना तुम्हारे ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि मतलब टैक्स लगाते हैं वो टैक्स मतलब तुम्हारा बाप देगा, मरा हुआ बाप भी उठ के देगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते हो टैक्स छोड़ करके, जितना देना है। सिर्फ वोट का लालच, वोट छोड़ करके दूसरा कोई भी चीज़ उसका कुछ